हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं जय सिंह पटेल जे ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य लेकर आया, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A अथवा 4 का, चाहे 4A कहिए चाहे का कहिए, और अनुच्छेद 51A अथवा 51 का। जब हिंदी में लिखेंगे तो 51 का लिखेंगे, अल्फाबेट ABCD से लिखेंगे तो 51। हाँ, इतना ध्यान रखें, जब ये बिग लेटर में लिखा जाए पेपर के, तब यह अनुमान लगाइए कि यह संविधान बाद में जोड़ा गया। जहाँ कहीं अगर मूल संविधान में लिखा गया तो अगर कई पार्ट में उसका उल्लेख किया गया तो स्मॉल ए में, स्मॉल लेटर में जो है उसका उल्लेख किया जाता है। आइए देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य क्या? अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। प्राचीन काल से भारत में हमारी संस्कृति या हमारी परंपरा रही कि कर्तव्य को जो है अधिकारों से ज्यादा महत्व दिया गया है। वेद पुराण रामायण आदि में जो है कर्तव्यों को लेकर के काफी जो है चर्चा रही। जैसे श्री रामचंद्र जी अपने कर्तव्यों का आह्वान करते हुए जंगल चले गए, तो महाभारत में जो है कर्तव्यों का आह्वान करते हुए देवव्रत, जिसे भीष्म पितामह कहा जाता है, ने जो आजीवन व्रत रहने का तथा अपने राज्य की चहुमुखी जो है रक्षा करने का वादा वह निभाए, मरते दम तक जो है अपने कर्तव्यों का वहन करते रहे, पालन करते रहे। तो उसी कर्तव्य की बात यहाँ हो जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जो कर्तव्यों के लिए उनका एक कथन महत्वपूर्ण है कि आप कर्तव्य कीजिए, अधिकार स्वतः मिल जाएगा। गांधी जी का यह महत्वपूर्ण कथन है कि आप कर्तव्य कीजिए, अधिकार स्वतः मिल जाएगा। तो अधिकार के पीछे मत भागिए, पहले आप कर्तव्य कीजिए। जहाँ आपका क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है, उसको आप कीजिए। जे वाइल्ड ने कहा कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में होता है, तो लास्की तथा मैकाइवर ने कहा अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक, अगर इनको अलग करके जो है इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो 3-4 परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। महात्मा गांधी, जे वाइल्ड और लास्की की परिभाषा कर्तव्य के संदर्भ में। आइए देखते हैं कि विश्व में थोड़ा कि क्या प्रक्रिया रही मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में। विश्व के जितने भी समाजवादी देश हैं, जहां समाजवादी विचारधारा वाले देश, उन्होंने जो है मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी अपने संविधान में उल्लेख किया है। लेकिन विश्व के लोकतांत्रिक देश जितने हैं, जहां लोकतंत्र कायम है, प्रजातंत्र कायम है, वहां पर जो है मौलिक कर्तव्यों का उनके संविधान में उल्लेख बहुत कम मिलता है। एकमात्र देश लोकतांत्रिक एकमात्र देश है जापान, जहां के संविधान में, मूल संविधान में सर्वप्रथम जो है मौलिक कर्तव्यों का
उल्लेख मिलता है। विश्व का एकमात्र देश जापान जो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर जो है सर्वप्रथम उसकी जब संविधान वहाँ लिखा गया तभी से जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। लेकिन अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी तथा इंग्लैंड आदि के देशों में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। भारत के संदर्भ में देखते हैं, भारत का संविधान जब लिखा गया उस समय मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। प्रश्न आता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ पर किया गया, तो कहीं पर भी नहीं किया गया था। लेकिन इसे जो है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया। 1976 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के कार्यकाल में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कार्यकाल में जो है काफी 42वें संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया गया संविधान में, यहाँ तक कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया गया। तो मौलिक कर्तव्य प्रश्न उठता है कि कैसे जोड़ा गया 42 में, किसकी अनुशंसा पर, किसने कहा कि या किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया। तो एक नाम आता है सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई 1976 में, जिन्होंने सर्वप्रथम मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की बात कहा कि भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए। इन्होंने जो है 8 मौलिक कर्तव्य अपने रिपोर्ट में इन्होंने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का जो है उल्लेख किया था। लेकिन अब तो सरकार के ऊपर है कि कौन मानता है, क्या मानता है, क्या नहीं मानता है। संसद जैसे नियम बनाए तो 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को बढ़ा करके कुछ इसमें से कुछ बातों को छोड़ दिया गया और कुछ और बढ़ाया गया। तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में ही 10 मौलिक कर्तव्यों को 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। संविधान में जोड़ा गया 10 मौलिक। तो प्रारंभ में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 प्रकार के। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी प्रारंभ में? 10। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10। पूछा जाएगा प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। लेकिन मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? एक भी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य ये भी पूछा जाता है। वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। 11वां कब जोड़ा गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा
11वां 11 नहीं 11वां, जब कभी पूछा जाए तो कहते हैं 11 नंबर में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें उल्लेख क्या किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा देना प्रत्येक अभिभावक के अंतर्गत माता पिता तथा अगर माता पिता नहीं तो उनके संरक्षक जो है उनका कर्तव्य होगा। इच्छा से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा जो है देना प्रत्येक माता पिता अथवा अभिभावक का कर्तव्य होगा, यह उल्लेख किया गया। किसमें? 11वें मौलिक कर्तव्य में जो जोड़ा गया 2002 में। लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010। ये भी पूछा जाता है कब से चालू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से जो है यह मौलिक कर्तव्य लागू किया। अधिनियम तो बन गया था 2002 में, लेकिन इसे पूर्ण रूप से कब से लागू किया गया? 2010। आइए अब देखते हैं कि क्या प्रावधान है हमारे संविधान में। एक चीज इसके पहले और यहाँ देख लेते हैं कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति ने जो 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे, इसमें किस बातों को जो है इंदिरा सरकार ने बाहर कर दिया। इन्होंने जो है यह कहा था कि कर्तव्यों के पालन में अगर कोई कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे दंड का दिया जाना चाहिए, दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। कर्तव्यों के पालन न करने पर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए तथा कर अदायगी को भी मौलिक कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इन दोनों बातों को जो है इंदिरा सरकार ने नहीं माना। क्या नहीं माना? पहला था कि कर या जो है ऐसे कहिए कि कर्तव्यों के पालन न करने पर, कर्तव्यों का पालन ना करने पर दंड का प्रावधान तथा कर की अदायगी को भी कर्तव्यों में जोड़ा जाए। मतलब कर देने का जो है प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। इन 2 बातों को जो है बाहर कर दिया गया। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा को बाहर कर दिया गया, बाकी और मिलाकर के 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। आइए देखते हैं कि लेकिन एक चीज और नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। मौलिक कर्तव्य जो है प्रत्येक नागरिकों के लिए है। आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि प्रथम मौलिक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम मौलिक कर्तव्य कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय नंबर पर जो है किसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 51 का में किया गया, या 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है जो बाद में जोड़ा गया। तो आइए एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। पहला है, याद करने का एक ट्रिक भी है कि कैसे याद किया जाए, किस नंबर पर कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य है, इसे कैसे याद किया जाए। ये भी बड़ी चर्चा का विषय रहता है, लोग पूछते हैं, बहुत कमेंट में आता है कि कैसे याद किया जाए, कौन सा मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक कर्तव्य कैसे किस नंबर पर आएगा, इसका कोई ट्रिक। तो ट्रिक तो होता है, लेकिन पहले 2 बार को कायदे से पढ़ेंगे तभी ट्रिक कार्य करता है। पहले नंबर पर आता है भारत में जो है सर्वोच्च क्या है। सर्वप्रथम संविधान की भाषा में देखेंगे तो सर्वप्रथम हमारा संविधान है। सर्वोच्च किसे माना गया है? संविधान के दायरे में ही रहकर हम
मौलिक कार्य करते हैं। तो पहले मौलिक कर्तव्य, पहला भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। संविधान का पालन करे। भारत में क्या सर्वोच्च है? संविधान। तो पहले नंबर पे याद करने के लिए हम संविधान की बात करते हैं। संविधान का उल्लेख कर्तव्य नंबर 1 में किया गया है तथा उसके उच्च आदर्शों एवं संस्थाओं तथा संस्थाओं राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, संविधान के नियमों का तथा उसके उच्च आदर्शों एवं संस्थाओं राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का जो है सम्मान करें। भारत में क्या है महत्वपूर्ण? पहले नंबर पहले तिरंगा याद किया जाता है। नाम, नमक और निशान 3 महत्वपूर्ण चीज बताए गए हैं सैनिकों के कि 3 चीज याद रखिएगा, बाकी कुछ मत याद करिए। जब लड़ने जाइए नाम अपना, निशान नाम और नमक तथा निशान। तो निशान जो है पहले नंबर पर राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज का सम्मान है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का उल्लेख कहाँ किया गया है? पहले नंबर पर। तो इस याद करने का 3 चीज सर्वप्रथम है भारत में संविधान, तिरंगा झंडा तथा हमारे राष्ट्रगान। कहीं भी चालू होता है तो राष्ट्रगान से चालू होता है, राष्ट्रगान कराया जाता है, ध्वज फहराया जाता है। पहले तो संविधान के बारे में बताया जाता है। तो पहले नंबर पर आएगा तो पहले यही गणना स्थिति होती है। दूसरे नंबर पर भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें तथा उनके द्वारा बताए गए नियमों को हृदयंगम करें, हृदय में संजोएं। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें तथा आदर्शों को हृदयंगम करें, आदर्शों को हृदयंगम करें तथा संजोएं, हृदय में संजोएं या हृदयंगम करें। राष्ट्रीय आदर्श, हमारे राष्ट्रीय आदर्श क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन क्या थे? राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले क्या थे? यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन क्या गए? आधुनिक और प्राचीन काल में भारत की आजादी की से लेकर के प्राचीन काल से महाराणा प्रताप से शिवाजी से लेकर के प्राचीन काल तक के जो है कार्यों को, आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को याद करने की, हृदय में संजोए रखने की बात कही गई है, ना कि केवल आजादी दिलाने वाले आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन हमारे शुरू से लेकर जो है आधुनिक काल तक लिए जाएंगे। तीसरे नंबर पर आजादी आई, आंदोलन का किया गया, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज कहाँ से बना? इन्हीं आंदोलनों से जो है हमारे इसकी रक्षा। उसमें से दूसरे नंबर पर कौन आया? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श आए। तीसरे नंबर पर 3 चीज
जब भी तीन चीजों की बात इसमें की, तीन संख्या नहीं, तीन ही की बात की जाएगी। राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता की रक्षा। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, तीन चीजों की बात, रक्षा करने की बात कहाँ कही गई है, किस मौलिक कर्तव्य में कही है? तीन में तीन बातों का उल्लेख, इससे भी याद हो जाएगा। 1 2 3। राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्य बनाए रखना। अक्षुण्य बनाए रखना, अक्षुण्य बनाए रखना। अक्षुण्य का मतलब है उसे विखंडित होने से बचाना, कि उसे एकता को जो है विखंडित ना होने पाए, संप्रभुता हमारी जो है खत्म ना होने पाए, उसे सजोए रखें हम जो। चौथे नंबर पर आता है कि देश की रक्षा करें। प्रत्येक जो है नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर देश सेवा करें। देश की सेवा करने का जब अवसर मिले तो उससे जो है भागे ना। प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि डट कर जो है दुश्मन का मुकाबला करें। इस चीज का जो है उल्लेख कहाँ किया गया? 4। देश सेवा, रक्षा। रक्षा कितने प्रकार से की जाती है? रक्षा में जो है 4 प्रकार की सेनाएं प्राचीन काल में रखने का जो है प्रावधान था। जल सेना जो है, या रथ, पैदल, गज सेना और घुड़सवारी सेना, 4 प्रकार की सेनाएं हुआ करती थी। रक्षा 4 प्रकार से प्राचीन काल में रक्षा की जाती थी। 4 प्रकार की सेनाएं रखने का जो है प्रावधान था। 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। जहां 4 नंबर लिखी जाने की रक्षा की बात कर रहे हैं। किसकी रक्षा? देश सेवा की या देश की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। 5वें नंबर पर क्या कहा गया? 5वें नंबर पर कहा गया कि देश के सभी लोगों में, प्रत्येक भारतीय नागरिक कर्तव्य देश के सभी लोगों समरसता तथा बंधुता, समरसता तथा मातृत्व की भावना या बंधुता की भावना, मातृत्व की भावना का विकास करें तथा कोई भेदभाव ना, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। और क्या इसमें कहा गया? 5वें नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण कई बार पूछा गया कि कोई ऐसा कार्य ना करे या कोई ऐसी प्रथा ना चलाए जिससे कि महिलाओं की जो है, महिलाओं की के विरुद्ध हो, उनकी भावनाओं के विरुद्ध हो, महिलाओं के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य हम ना करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। किसी प्रथा का या किसी ऐसी प्रथा का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। किसी ऐसी प्रथा का या कोई ऐसा कार्य हम ना करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो, जिससे उनकी लोक लाज जो है हानि पहुंचे। इसका जो है अनुच्छेद
5वें नंबर पर अनुच्छेद 51 का के 5वें नंबर पर उल्लेख 5वां मौलिक कर्तव्य बताया गया है। समरसता तथा मातृत्व की भावना का विकास। समरसता या मातृत्व भाईचारे की भावना, आपस में मेल मिलाप, जोड़ना। समरसता मतलब जोड़ना होता है, किसी को जो है टूटने न पाए समाज, बल्कि उनको हम जोड़ने का कार्य करें। 6ठे नंबर पर आता है सामासिक संस्कृत की गौरवशाली परंपरा का सामाजिक संस्कृत की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करें। रक्षा करें। सामाजिक संस्कृत की गौरवशाली, हमारी जो संस्कृति है, धरोहर है, उसकी हम रक्षा करें। हमारा यह कर्तव्य होगा 6ठे नंबर का प्रत्येक नागरिक को। 7वें नंबर का क्या है, बहुत बार पूछा गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा जीवों के प्रति दया भाव रखें। 7 नंबर का प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा वन एवं वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखें। ध्यान रखिए कि प्राकृतिक पर्यावरण का उल्लेख कहाँ का और किया गया है, निकृषक तत्वों में भी किया गया है। यहाँ भी जो है 7वें नंबर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की बात प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य बताया गया है। आइए 8वें नंबर पर देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। 8 नंबर पर है वैज्ञानिक मानववाद तथा ज्ञानार्जन में सुधार की। वैज्ञानिक मानववाद तथा ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति की सुधारवादी भावना का विकास करें, जिससे समाज और राष्ट्र का विकास हो सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो पाखंडवाद पर जो है भरोसा ना करें, बल्कि तर्क पर जो है उसे तर्क पर कस करके देखें कि हमारे समाज के लिए, हमारे लिए अच्छा होगा कि खराब होगा। यही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानववाद, जिससे मानव अधिक से अधिक लोगों की भलाई हो सके, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। गंतमवादी प्रवृत्ति और ज्ञानार्जन, इस सब को तर्क हम ज्ञान को जो है बढ़ाएं, ज्ञान द्वारा अर्जित करें तथा की भावना का विकास करें, जिससे समाज का जो है और राष्ट्र का विकास हो सके। ये 8वें नंबर का हमारा जो है मौलिक कर्तव्य बताया गया है। 9वें नंबर पर क्या आता है, पहले 8 नंबर देख लेते हैं, लिखते हैं इसको लोगों के समक्ष। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन। 8 नंबर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन द्वारा सुधार में का प्रयास। प्रयास करना चाहिए। 9वें नंबर पर सार्वजनिक जो सरकारी संपत्ति सभी की जो जिस पर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा इसमें एक चीज और कही गई है, तथा हिंसा से
दूर रहे। यह भी एक मौलिक कर्तव्य हमारा 9वें नंबर का बताया। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, जैसे रेलवे की संपत्ति लिखा रेलवे की संपत्ति आपकी, आप इसकी रक्षा करें। तो सार्वजनिक संपत्ति और रेलवे ही नहीं, कोई भी जो है संस्था हो, स्कूल कॉलेज हो, जो राजकीय है, सबकी जो है सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा से, मारकाट से हम दूर रहें, हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 9 बताया गया। 10 है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों कि सभी व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों की सभी प्रकार के उत्कर्ष का प्रयास करना चाहिए। उत्कर्ष का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, सभी प्रकार की गतिविधि अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं तो इससे जो है सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास करना चाहिए। सभी क्षेत्रों, सभी प्रकार के उत्कर्ष का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रहित हो सके, समाज का हित हो सके, लोगों का हित हो सके, उसके साथ अपना भी हित जुड़ा रहे। तो ये रहा हमारा 10 नंबर का जो है प्रयास, मौलिक कर्तव्य। 11 नंबर इसे ना लिख करके 11वां ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देना प्रत्येक अभिभावक में जो है हम माता पिता या संरक्षक कोई भी कर्तव्य होगा। प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ये हमारा मौलिक कर्तव्य रहा। तो इसे याद करने का वही ट्रिक है। किस नंबर पर? पहले नंबर पर संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज हमारा पहला सम्मान है, उसकी हम रक्षा करें, आदर्शों का पालन करें। दूसरे नंबर राष्ट्रीय आंदोलन, हमारा संविधान कैसे बना? पहले हम आंदोलन किए, लड़ाई लड़े, तब जो है जाके आज़ादी मिली हमें। तो राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। तथा तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय एकता, जब देश आज़ाद हो जाएगा तो बचेगा किसकी, अब उसको आज़ादी को बचाना है, हमें किसी तरीके से देश की रक्षा करना, तो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना होगा। चौथे नंबर पर आएगा, चौथे नंबर पर हमने बताया था कि देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर देश की सेवा करें, ये हमारा चौथे नंबर। 5वें नंबर पर बहुत महत्वपूर्ण था, कहीं भी स्त्री या महिलाओं के विरुद्ध कोई हम ऐसा कार्य ना करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो, उसका हम त्याग करें, कोई भी ऐसी प्रथा। इस प्रकार से याद करने के ट्रिक हमारे हैं कि पहले उसको जो है चिंतन करिए, उसके बाद धीरे धीरे, पहले तो 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा तो याद होगा। तो ये हमारा मन कर्तव्य होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ गए होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।